हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन का एक टॉपिक है दैट इज नोन एज पैराबोला। पैराबोला इसके 5 टॉपिक्स होते हैं: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पैराबोला को, इसको स्टडी करेंगे। पैराबोला में क्या होता है? पैराबोला में अगर इसकी जनरल इक्वेशन गिवन है तो कंडीशन बनती है h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और इसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है वो इक्वल होती है इज इक्वल टू 1। पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो इक्वल टू होती है 1। सबकी बताएंगे 1 जो जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा उसकी एसेंट्रिसिटी बताएंगे और उसकी जो कंडीशंस होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए पैराबोला होता क्या है। तो पैराबोला का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें पैराबोला को पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक्स सॉल्व करेंगे जिनसे क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए पहला पैराबोला, फर्स्ट टाइप का पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो आपका पैराबोला है ये पैराबोला सिमेट्रिक टू x एक्सिस है, सिमेट्रिक टू x एक्सिस, सिमेट्रिक टू x एक्सिस। और x एक्सिस 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो ये आपका जो सिमेट्रिक टू x एक्सिस है ये हम लेके चल रहे हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन में। कैसे डायग्राम बनेगा इसका? ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये आपका है ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। दैट मींस ये जो आपका पैराबोला है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके होते हैं शिफ्टेड फॉर्म में, मतलब ऐसी पैराबोला की इक्वेशन दे रखी होती है जो ओरिजिन से पास नहीं होती है, वो कहीं इधर उधर शिफ्ट होती है। जैसे आपका ये ओरिजिन से पास हो रहा है, या तो वो यहाँ पर शिफ्ट होगा या फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इसका वर्टेक्स है वो आपका आगे पीछे, ओरिजिन के आगे पीछे अगर शिफ्ट है तो उसको बोलते हैं शिफ्टेड फॉर्म। और इसी से शिफ्टेड फॉर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट होता है S, ये पॉइंट आपका S है, इसको बोलते हैं फोकस। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0। ओके, अगर आपका पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है तो उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो x नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस ए। जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो x इज इक्वल टू माइनस ए होगा। दैट मीन्स उसने ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में a यूनिट की डिस्टेंस कवर की और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स के साइन के साथ आती है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो सारे इसके पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट होता है फोकस। तो इसका फोकस होता है a, 0। वर्टेक्स ये होता है आपका 0, 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम that is 4a। equation of directrix, equation of directrix ये होता है आपका x इज इक्वल टू माइनस ए या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। फोकस आपका होता है a, 0।
वर्टेक्स होता है 0,0, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम दैट इज 4a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ए या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0। ये आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप का। फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप का पैराबोला। सेकेंड टाइप के पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है -4ax, दैट मीन्स जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। कैसे बनेगा अब ये भी आपका कर्व सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस होगा, लेकिन इन निगेटिव डायरेक्शन होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में होगा। कैसे बनेगा? दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो राइट हैंड साइड में बनेगी। ये आपका y एक्सिस, ये हो गया फोकस -a,0 वर्टेक्स o 0,0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो लिखेंगे x इज इक्वल टू a या फिर x माइनस ए इक्वल टू 0। चलिए इसको चेंज कर देते हैं। वर्टेक्स फोकस -a,0, वर्टेक्स सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम सेम 4a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a या फिर x माइनस ए इक्वल टू 0। ये हो गए हमारे टू टाइप्स के पैराबोलास। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप का पैराबोला। बेसिक आप सबको आता ही आता है। जब इसका शिफ्टेड फॉर्म सॉल्व करेंगे या इसकी जो शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करेंगे वो आपके लिए जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड टाइप का पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये आपका होता है सिमेट्रिक टू y एक्सिस, सिमेट्रिक टू y एक्सिस। यहां पर भी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और एक नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन देखते हैं। ये हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, फोकस s। अब ये अगर y एक्सिस पे मूव करेगा तो यहाँ पर x आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस 0 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,a। डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस आपकी a यूनिट है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -a या फिर y प्लस ए इक्वल टू 0। ओके, तो चलते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट, फोकस दैट इज 0,a, वर्टेक्स 0,0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम that is 4a, equation of directrix, equation of directrix ये होता है आपका y इज इक्वल टू -a और y प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये हमारा जब पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तब फोकस हमारा होता है 0,a, वर्टेक्स 0,0। ये हर कंडीशन में ही होता है क्योंकि आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से पास आउट होता है, तो वर्टेक्स आपका होता है 0,0। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कॉमन रहती है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये डिपेंड करता है कि आपका जो कर्व है वो किस एक्सिस के सिमेट्रिक है। अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो एक्स इज इक्वल टू बनेगा, अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो वाई इज इक्वल टू बनेगा। तो ये आपका देखा सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, तो यहाँ पर आएगा वाई इज इक्वल टू -a, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -a, दैट मींस y प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब आता है फोर्थ टाइप का पैराबोला जो कि आपका शिफ्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। दैट इज ये हो गया आपका फोकस s,
अब ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए, वर्टेक्स 0 कॉमा 0, ये हो गया आपकी डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू ए, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो y इज इक्वल टू ए लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो ये कर्व चेंज हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा -4ay, -4ay, दैट इज सिमेट्रिक टू x y एक्सिस। तो फोकस क्या होगा 0 कॉमा माइनस ए, वर्टेक्स क्या होगा 0 कॉमा 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट टर्म क्या होगी 4a होगी, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आपका चेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव ए या फिर y माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके 4 टाइप से पैराबोलास। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके शिफ्टेड फॉर्म कौन कौन से होते हैं और शिफ्टेड फॉर्म को इजीली सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में शिफ्टेड फॉर्म ही पूछा जाता है। इस टाइप के पैराबोला की क्वेश्चन रेयर केस में कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं आता है। ऑलवेज इन शिफ्टेड फॉर्म ही आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। तो आते हैं और सॉल्व करते हैं शिफ्टेड फॉर्म की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो शिफ्टेड फॉर्म देखिए क्या होता है। आपने अभी 4 टाइप्स के पैराबोलास को डिस्कस किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर भी 4 टाइप्स के पैराबोलास होंगे, लेकिन उसको हम वन टाइम में ही सब कुछ डिस्कस कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे आपका गिवन है फर्स्ट y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a x माइनस x1। यही तो आपने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax, वही लिखा हुआ है। y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a, तो हमने भी लिख दिया प्लस माइनस 4a। एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो हमने लिख दिया प्लस माइनस 4ax। अब इसका शिफ्टेड फॉर्म क्या होगा, शिफ्टेड फॉर्म होगा y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू x माइनस x1। इसका मतलब हुआ कि आपका जो पैराबोला है, इसके पहला वाला जो हमने आपको डिस्कस किया था वो कुछ इस टाइप का पैराबोला था, इस टाइप का पैराबोला था, और ये पैराबोला आपका ओरिजिन से पास होता था जिसके कोऑर्डिनेट्स होते थे 0, 0। तो अगर इसको ओरिजिन से पास कराएंगे तो कैसे लिखेंगे, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4a x माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया अगर ये आपका ओरिजिन से पास हो रहा है। अब अगर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो किस टाइप का बनेगा, अगर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो या तो आपका इस टाइप का बनेगा, दैट मींस यहां से पास हो रहा होगा। अब ये जो आपका है, ये पॉइंट जो आपका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है, दैट मींस वर्टेक्स अगर आपका यहां पर शिफ्ट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1। ओके, मे बी कुछ इस टाइप का बन सकता है, इस टाइप का पैराबोला बन सकता है। तो यहां पर भी देखिए ये आपका ओरिजिन है, तो पैराबोला आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो वो आपका कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में शिफ्ट होगा। तो आपका यहाँ पर अगर शिफ्ट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1। तो यही आपका दे रखा है, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। तो इसकी जनरल जो इक्वेशन बन के आएगी वो होगी y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू x माइनस x1। अब इस टाइप के अगर कर्व गिवन है, पैराबोला गिवन है, तो उसका फोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। अभी ये जो हमने आपको डिस्कस किया हुआ ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है आपका, ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है। 3 हमने ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, ये तीनों ग्राफ जो आपके दे रखे हैं डायग्राम वो इसी टाइप के पैराबोला के दे रखे हैं। तो इस टाइप में क्या होगा, ये हमारा सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस होगा। अगर सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है और पैराबोला आपका इस टाइप का दे रखा है तो इसके फोकस, इसके वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट टर्म 4 है, ये हमारा कॉमन रहता है, ये चेंज नहीं होता है, बाकी हमारे सारे चेंज हो जाते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, वर्टेक्स।
वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होगा, जब यहाँ पर ओरिजिन होता था 0,0 तो यहाँ लिखते थे 0,0, ये लिखा हुआ 0,0। अब ये 0,0 से पास नहीं हो रहा, दैट मीन्स ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, x1, y1 से पास हो रहा है, x1, y1। तो इसके जो वर्टेक्स हैं वो हो जाएंगे x1, y1। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, फोकस। फोकस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 माइनस a कॉमा y1, x1 माइनस a कॉमा y1, ये हमारा हो जाएगा फोकस के कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी आपकी, x इज इक्वल टू, ये हमारा स्मॉल लेटर है बेटा, ये स्मॉल लेटर है आपका x1 और y1। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x1 प्लस a, x1 प्लस a, मतलब ये ओरिजिन सॉरी वर्टेक्स से a यूनिट डिस्टेंस जो है वो आपकी शिफ्ट होगी, तो हो जाएगा x1 प्लस a। ठीक है, अब आता है एक्सिस, एक्सिस, इसमें एक्सिस क्या हो जाएगा, इस वाले पैराबोला में जो आपका एक्सिस होता था वो होता था y इक्वल टू 0। जब सिमेट्रिक टू x एक्सिस दे रखा हो तो एक्सिस हो जाएगा y इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा शिफ्टेड, ये दे रखा आपका शिफ्टेड फॉर्म में, किसमें दे रखा है, शिफ्टेड फॉर्म में दे रखा है। तो शिफ्टेड फॉर्म में जो एक्सिस होगा आपका वो हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1 इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका एक्सिस। ठीक है, तो अब आते हैं सेकेंड टाइप, इसको रफ कर देते हैं। ये जो आपका था तीनों डायग्राम हमने इससे रिलेटेड डिस्कस किया था। ये हमारा दे रखा सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, अगर सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस दे रखा हो तो फिर क्या करेंगे, ये आपका है सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। अब अगर कर्व आपका गिवन है सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a y माइनस y1, y माइनस y1। ठीक है, अगर पैराबोला आपका इसके फॉर्म में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, देखें फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस है, तो फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स या फोकस कुछ भी लिख दो, वर्टेक्स दोनों केसेस में सेम रहेगा x1, y1, x1, y1। फोकस, फोकस, फोकस क्या हो जाएगा, इसमें गिवन है x1 माइनस a, y1, इसमें चेंज हो जाएगा आपका x1, y1 माइनस a। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा और आपको लगेगा कितने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देखिए यहां पर क्या था, यहां पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स थी x इज इक्वल टू x1 प्लस a, x1 प्लस a था क्योंकि ये सिमेट्रिक टू x एक्सिस था। अब यहां पर क्या होगा, ये हमारा जो कर्व दे रखा है ये सिमेट्रिक टू y एक्सिस है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस a, y1 प्लस a, ये बनेगा जाकर के आपका। इसके बाद आता है एक्सिस, डी पॉइंट एक्सिस, एक्सिस क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जब ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस गिवन था तो हमने लिखा था y माइनस y1 इक्वल टू 0। अब ये आपका है सिमेट्रिक टू y एक्सिस, तो इसमें लिखेंगे x माइनस x1, x माइनस x1 इक्वल टू
0। ये हमारे शिफ्टेड फॉर्म के जो पैराबोलास हैं उनकी इक्वेशंस गिवन थी और उनके ये पॉइंट्स थे, इसको बोलते हैं शिफ्टेड फॉर्म। शिफ्टेड फॉर्म, और इसी शिफ्टेड फॉर्म से ही आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं। तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन आपका गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। इसका आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, फोकस फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम फाइंड करना है। तो जितने भी पॉइंट्स हमने आपको लिखवाए थे सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर सॉल्व आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सिंपल तरीका होता है, ये आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। जिसका स्क्वायर दे रखा हो, जिसका स्क्वायर दे रखा हो उसी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। जिसका स्क्वायर दे रखा हो उसी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो देखिए यहां पर वाई स्क्वायर दे रखा, हम यहां लिख दे रहे हैं, आपको याद रहेगा जिसका स्क्वायर गिवन हो, स्क्वायर हो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जिसका स्क्वायर गिवन हो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जिसका स्क्वायर हो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो किसका स्क्वायर दे रखा है, वाई, वाई का स्क्वायर दे रखा है, तो इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो देखिए ध्यान से, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y माइनस 8y का डिफरेंशिएशन 8, x का 0 हो जाएगा, 19 आपका 0 हो जाएगा, तो आएगा 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 4। तो यहां से y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को जो आपकी इक्वेशन गिवन है, कर्व की जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर देंगे। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जहां जहां पर y गिवन है वहां पर क्या पुट करेंगे, 4। तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16, 8 4 जा 32 माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। 19 प्लस 16 35 माइनस 32 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 35 माइनस 32 करेंगे तो बचेगा 3, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन यू विल गेट एक्स इक्वल टू 3। तो यहां से आपको x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आपको निकालना 4a। तो 4a क्या होता है, ये जो आपका पैराबोला है जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड शिफ्टिंग फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a x माइनस x1, इसके फॉर्म में बनेगा। तो x माइनस x1 मतलब जो x का कोएफिशिएंट होगा वो आपका होगा 4a। तो यहाँ पर x का देखिए ये x दे रखा है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स आपका होता है x, y या x1, y1, जो आपने लिखा था वहां पर वही हम लिख देते हैं x1, y1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो ये हो गया आपका वर्टेक्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे फोकस। फोकस, तो अगर पैराबोला आपका
y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एक्स वन के फॉर्म में दे रखा है, तो इसका जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 माइनस a कॉमा y1, x1 माइनस a कॉमा y1। x1 की वैल्यू 3 माइनस a की वैल्यू है माइनस 1/4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/4 कॉमा y1 की वैल्यू गिवन है 4। ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो ये हो जाएगा 13/4 कॉमा 4। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके फोकस के। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू x1 प्लस ए, x1 प्लस ए। तो x1 की वैल्यू 3, a की वैल्यू है माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा माइनस 1/4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 11, 11/4। ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 11/4, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 11/4 इक्वल टू 0, जैसे चाहे वैसे आप लिखें, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब आता है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है y माइनस y1 इक्वल टू 0। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे सारे पॉइंट्स निकल करके आ गए। वर्टेक्स हो गया आपका, फोकस हो गया। वर्टेक्स क्या होता है x1 y1 दैट इज 3,4। फोकस x1 माइनस a y1। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x1 प्लस a एंड एक्सिस y माइनस y1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। अगर पैराबोला की इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में दे रखी है तो उसको बोलते हैं शिफ्टेड फॉर्म, और करने का जो मेथड होता है, अगर y स्क्वायर दे रखा है तो उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी। उस y की वैल्यू को गिवन कर्व में पुट कर दो तो आपका x निकल आएगा। ये हमारे x1 और y1 होंगे, दैट इज नोन एज वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। तो ऐसे हम कितने भी टफ क्वेश्चन दे रखे हों आप उनको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें और प्रॉपर इनके नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो यही चीजें आपको जो टफ है वो आपको इजी लगेंगी, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ ट्रिक्स थी जिनको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद कुछ और पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको भी डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।